गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम ट्रांसलेशन में वर्कशीट 35 करेंगे और वर्कशीट 35 भी आपकी किसकी है? यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स। इसमें भी एडजेक्टिव्स का यूज़ किया गया है। तो आपको मैंने एडजेक्टिव सेट 9 अच्छे से लर्न कराया है ना। तो आपको अच्छे से पहले एडजेक्टिव सेट 9 लर्न करना है, फिर आपको ये वर्कशीट करनी है। देखिए क्या है, फर्स्ट सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चों। शी इज़ आ शाई गर्ल। शी इज़ आ शाई गर्ल मतलब वह एक शर्मीली लड़की है। शी इज़ आ शाई गर्ल। शाई मतलब शर्मीली, शर्मीला। तो शाई मतलब शर्मीला, तो शी इज़ आ शाई गर्ल, वह एक शर्मीली लड़की है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शी हेट्स दीज सिली मिस्टेक्स। अब बताइए कौन सा टेंस है यहाँ पर? शी हेट्स। आप ये देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, मतलब कौन सा टेंस है? और वर्ब में हमने एस का यूज़ किया है, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो शी हेट्स, वह नफ़रत करती है। हेट मतलब नफ़रत करना, पसंद न करना, नफ़रत करना। तो वह नफ़रत करती है। दीज मतलब इन, सिली, सिली मतलब क्या होता है? मूर्खतापूर्ण, मतलब मूर्ख, बेकार की मिस्टेक्स है मूर्खतापूर्ण, मूर्खता से भरी हुई। तो मूर्खतापूर्ण मिस्टेक्स मतलब गलतियाँ। तो वह इन मूर्खतापूर्ण गलतियों से नफ़रत करती है। अगर कोई इसके सामने कोई सिली मिस्टेक करे, मूर्खतापूर्ण वाली मिस्टेक करे, तो वो उनसे नफ़रत करती है। तो शी हेट्स दीज सिली मिस्टेक्स, वह इन मूर्खतापूर्ण गलतियों से नफ़रत करती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ही इज़ अ वेरी सिंसियर बॉय। सिंसियर मतलब ईमानदार, गंभीर। तो ही इज़ अ वेरी सिंसियर बॉय, वह एक बहुत ईमानदार लड़का है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, वह एक बहुत गंभीर लड़का है। तो सिंसियर मतलब गंभीर या फिर ईमानदार। SINCERE, सिंसियर मतलब गंभीर या फिर ईमानदार। नेक्स्ट देखिए, वी डू नॉट प्रेफर स्लेंडर शुगर केन्स। शुगर केन्स, तो वी डू नॉट प्रेफर, कौन सा टेंस है यहाँ पे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव हमने बनाया है। तो वी डू नॉट प्रेफर, हम पसंद नहीं करते हैं। प्रेफर मतलब पसंद करना, ज़्यादा पसंद करना। तो हम पसंद नहीं करते हैं। स्लेंडर मतलब पतले, शुगर केन्स मतलब गन्ने। हम पतले गन्ने पसंद नहीं करते हैं। हम पतले गन्ने पसंद नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, दिस फ्लोर इज स्लिपरी आफ्टर स्वीपिंग। स्वीप मतलब क्या होता है? झाड़ू लगाना, सफाई करना। तो दिस फ्लोर, यह ज़मीन या यह फर्श, इज स्लिपरी। स्लिपरी मतलब फिसलन भरा। तो यह फर्श फिसलन भरा होता है, या फिर यह फर्श से फिसलन भरा है। आफ्टर के बाद, स्वीपिंग मतलब सफाई करने के बाद, या हम कह सकते हैं झाड़ू लगाने के बाद या सफाई करने के बाद। ठीक है, तो सफाई करने के बाद यह फर्श फिसलन भरा होता है। ओके, स्लिपरी मतलब होता है फिसलन भरा। फिसलन, हम फिसल सकते हैं अगर हम चलेंगे तो फिसलन भरा मतलब स्लिपरी, SLIPPER। ओके, तो ये आपको ये 5 सेंटेंसेस समझ में आए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब 6 नंबर का देखिए बच्चों। तो 6 नंबर पे क्या लिखा हुआ है? क्या है? हर बिहेवियर इज़ वेरी सफिस्टिकेटेड। सफिस्टिकेटेड मतलब क्या होता है? जटिल, है ना। तो हर बिहेवियर, यहाँ पर एस लगा हुआ है, इसको आर कर लीजिए। बिहेवियर में
जहाँ एस लगा हुआ है ना उसको आर कर लीजिए। और ऐसा हो सकता है शायद आप लोग की फ़ाइल में करेक्ट हो, तो जिसकी फ़ाइल में करेक्ट है इट्स वेरी गुड, नहीं है वो करेक्ट कर ले। बिहेवियर की स्पेलिंग होती है BEHAVIOUR, ठीक है। तो सफिस्टिकेटेड मतलब होता है बच्चों जटिल। तो हर बिहेवियर मतलब उसका व्यवहार। इज़ वेरी बहुत, सफिस्टिकेटेड मतलब जटिल है, उसका व्यवहार बहुत जटिल है। और बिहेवियर इज़ वेरी सफिस्टिकेटेड, तो सफिस्टिकेटेड मतलब होता है जटिल। आई बात समझ में सभी बच्चों को। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। द इंटरनेट इज़ फुल ऑफ स्पीशियस वेबसाइट्स। तो स्पीशियस मतलब क्या होता है बच्चों, बताइए। स्पीशियस मतलब दिखावटी, रियल नहीं है, फेक है, दिखावटी है। तो द इंटरनेट मतलब इंटरनेट इज़ फुल ऑफ, फुल मतलब भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है, स्पीशियस वेबसाइट्स मतलब दिखावटी वेबसाइटों से। तो इंटरनेट दिखावटी वेबसाइटों से भरा हुआ है। स्पीशियस मतलब क्या होता है बच्चों, दिखावटी, SPECIOUS, स्पीशियस मीन्स होता है दिखावटी। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। देयर आर मैनी स्पाइनी बुशेस ओवर देयर। तो देयर आर मैनी स्पाइनी बुशेस ओवर देयर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 2 बार देयर आया है, एक तो सबसे पहले और एक सबसे लास्ट में। तो मैंने आपको बताया था कि जब देयर सबसे पहले होता है तो उसकी कोई भी हिंदी नहीं होती है, बट बाद में होता है तो उसकी हिंदी होती है वहाँ। तो देयर आर मैनी स्पाइनी, स्पाइनी मतलब कांटेदार, कांटेदार का मतलब हुआ जिस चीज़ में कांटे निकले हुए हों, तो कांटेदार। बुशेस मतलब झाड़ियाँ, ओवर देयर वहाँ पर, तो वहाँ पर कई कांटेदार झाड़ियाँ हैं, वहाँ पर कई कांटेदार झाड़ियाँ हैं। आई बात समझ में सभी बच्चों को। तो स्पाइनी मीन्स होता है कांटेदार। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। राइस इज़ द स्टेपल फूड इन इंडिया। स्टेपल मतलब क्या होता है बताइए, STAPLE। आप लोग एडजेक्टिव्स नहीं लर्न करेंगे तो आप हिंदी नहीं बना पाएंगे, इसलिए आपको एडजेक्टिव लर्न करना ज़रूरी है। जब आपको एडजेक्टिव नहीं पता होगा कि इस एडजेक्टिव की हिंदी क्या है तो आप कैसे बना पाएंगे, फिर नहीं बना पाएंगे ना। तो स्टेपल मतलब क्या होता है बताइए, मुख्य। स्टेपल मतलब मुख्य, इसका मतलब आपको एडजेक्टिव लर्न होने चाहिए। तो राइस इज़ द स्टेपल फूड, राइस मतलब चावल, इज़ है स्टेपल, स्टेपल मतलब क्या हुआ, स्टेपल फूड मतलब मुख्य भोजन, स्टेपल फूड मुख्य भोजन। इन मतलब में, इंडिया भारत में, तो चावल भारत में मुख्य भोजन है। जो मुख्य भोजन है, स्टेपल जो फूड है, मेन है ना, हम इसको हम कह सकते हैं, मिलता जुलता वर्ड हो गया मेन। जो मुख्य, मेन वर्ड, मेन फूड है वो क्या है, राइस। तो राइस इज़ द स्टेपल फूड इन इंडिया मीन्स चावल भारत में मुख्य भोजन है। ओके, नेक्स्ट देखिए। यू नीड टू टेक अ स्टडी डिसीजन। तो STEADY, इसका मतलब क्या होता है बताइए मुझे, क्या होता है इसका मतलब। इसका मतलब होता है संतुलित या अटल, संतुलित या फिर अटल, है ना। तो क्या होता है इसका मतलब, संतुलित या फिर अटल। तो यू नीड, अब यहाँ पर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यू नीड, तुम्हें ज़रूरत है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, टू टेक। तो टू टेक मतलब लेने की, तुम्हें लेने की ज़रूरत है। एक, अब स्टडी मीन्स क्या हुआ, अटल, डिसीजन मतलब निर्णय या फैसला। तो तुम्हें एक अटल निर्णय लेने की ज़रूरत है, एक ऐसा निर्णय जो फिक्स्ड है, मतलब बदले ना, अटल हो। तो तुम्हें एक अटल निर्णय लेने की ज़रूरत है। आई बात समझ में सभी बच्चों को। आपको ये 5 सेंटेंस समझ में आए। नाउ मूव फॉरवर्ड। देखिए क्या है 11 नंबर का सेंटेंस बच्चों।
आई हैव सीन आ स्ट्रेट ट्री। स्ट्रेट मतलब क्या होता है? सीधा, बिल्कुल सीधा, है ना, बिल्कुल सीधा हो। तो स्ट्रेट मतलब क्या होता है? बिल्कुल सीधा। आई बात समझ में? तो आई हैव सीन, अब बताइए यहाँ पर आई हैव सीन कौन सा टेंस है यहाँ पे? प्रेजेंट परफेक्ट, हैव यूज़ हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई हैव सीन, तो क्या होगी इसकी हिंदी बताइए मुझे? आई हैव सीन की हिंदी होगी मैंने देखा है या मैं देख चुका हूँ। आ एक स्ट्रेट मतलब सीधा और ट्री मतलब पेड़, तो मैंने एक सीधा पेड़ देखा है। मैंने एक सीधा पेड़ देखा है। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, शी वॉज लुकिंग एट मी इन आ स्ट्रेंज वे। तो शी वॉज लुकिंग, अब शी वॉज लुकिंग कौन सा टेंस है? शी वॉज लुकिंग, शी वॉज लुकिंग पास्ट कंटिन्यूस। आपको नहीं पता होगा कि कौन सा सेंटेंस में कौन सा टेंस है, तब तक आप हिंदी नहीं बना पाएंगे, इसलिए प्लीज़ टेंस को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। तो शी वॉज लुकिंग कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूस। वह देख रही थी, एट मी मतलब मुझे, वह मुझे देख रही थी या मेरी तरफ देख रही थी। इन आ एक में मतलब इन आ, स्ट्रेंज मतलब अजीब, अनोखे, अजीब, अनोखा, और वे मतलब तरीका। तो वह मुझे एक अजीब तरीके से, या अजीब तरीके में तो हम अच्छा नहीं लग रहा, या अजीब तरीके में भी हम लगा सकते हैं, या अजीब तरीके से मुझे देख रही थी। वह मुझे एक अजीब तरीके से देख रही थी, ठीक है, या मेरी तरफ एक अजीब तरीके से देख रही थी। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है, शी इज़ ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। तो शी मीन्स वह, इज़ है, ऑन मतलब पर, आ एक, वेरी मीन्स बहुत। आप देख रहे हैं एक एक वर्ड की आप हिंदी बनाइए। स्ट्रिक्ट मतलब सख्त और डाइट मतलब आहार। तो वह एक बहुत सख्त आहार पर है, बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पर है वो, ठीक है। तो वह एक बहुत सख्त आहार पर है। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, देयर इज़ अ स्ट्राइप्ड सोफ़ा अलोंग द वॉल। तो स्ट्राइप्ड मतलब क्या होता है? पट्टीदार या फिर धारीदार, इस तरीके से पट्टियाँ हो, धारीदार हो। तो देयर इज़ अ स्ट्राइप्ड सोफ़ा। अब देयर यहाँ पे सबसे पहले यूज़ किया गया है, मीन्स देयर विल बी नो हिंदी ऑफ देयर। तो स्ट्राइप्ड सोफ़ा अलोंग द वॉल, अलोंग मतलब होता है के बगल में या उसके साथ में, तो दीवार के साथ में, या फिर हम कह सकते हैं दीवार के बगल में एक धारीदार सोफ़ा है, या फिर दीवार के बगल में एक पट्टीदार सोफ़ा है। स्ट्राइप्ड मतलब पट्टीदार, तो दीवार के बगल में एक पट्टीदार सोफ़ा है। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ कम टू नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम सरप्राइज्ड फ्रॉम योर वर्क। आई एम सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित होना। सरप्राइज्ड मतलब आश्चर्यचकित होना। तो मैं आश्चर्यचकित हूँ, फ्रॉम से योर वर्क तुम्हारे काम से, मैं तुम्हारे काम से आश्चर्यचकित हूँ। आई एम सरप्राइज्ड फ्रॉम योर वर्क, मैं तुम्हारे काम से आश्चर्यचकित हूँ। आई बात समझ में सभी बच्चों को? तो सरप्राइज्ड मतलब क्या होता है? सरप्राइज्ड मीन्स होता है आश्चर्यचकित होना। तो मैं मतलब सॉरी, आश्चर्यचकित होना नहीं, आश्चर्यचकित। सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित, एडजेक्टिव है ना, तो आश्चर्यचकित। तो मैं तुम्हारे काम से आश्चर्यचकित हूँ। आई बात समझ में? आश्चर्यचकित। चलिए, तो क्या बनी इसकी हिंदी? मैं तुम्हारे काम से आश्चर्यचकित हूँ। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों।
देखिए अब क्या है 60 नंबर का, हर लेग इज स्वेलन आफ्टर इंजरी। तो हर लेग मतलब उसका पैर। अब स्वेलन मीन्स क्या होता है बच्चों, सूजा हुआ। जैसा हमारे चोट लग जाती है तो हमारा पैर सूज जाता है, तो स्वेलन मीन्स सूजा हुआ। तो हर लेग उसका पैर इज स्वेलन सूजा हुआ है, आफ्टर के बाद, इंजरी मतलब चोट, तो उसका पैर चोट के बाद सूजा हुआ है, उसका पैर चोट के बाद सूजा हुआ है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, शी हैज़ आ वेरी टेंडर हार्ट। शी हैज़ आ वेरी टेंडर हार्ट। तो शी हैज़ आ उसके पास है, आ एक, वेरी मतलब बहुत। अब टेंडर मीन्स क्या होता है, कोमल। टेंडर मीन्स क्या होता है, कोमल। टेंडर मीन्स कोमल, या फिर हम कह सकते हैं संवेदनशील। हार्ट मतलब दिल, तो उसके पास एक बहुत कोमल हृदय है, या फिर उसके पास एक बहुत संवेदनशील। संवेदनशील का मतलब ये होता है कोमल। तो उसके पास एक बहुत संवेदनशील हृदय है, या फिर उसके पास एक बहुत कोमल हृदय है। तो टेंडर मीन्स होता है संवेदनशील। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। व्हाट इज नेक्स्ट, यू लुक टेंस्ड आफ्टर दैट इंसिडेंट। तो यू लुक टेंस्ड, अब टेंस मतलब होता है तनावग्रस्त, तनाव से भरा हुआ। तनाव से भरा हुआ मतलब तनावग्रस्त, उसमें तनाव से घिरा हुआ। तो यू लुक टेंस्ड, या फिर हम कह सकते हैं थका हुआ होना। तो यू लुक टेंस्ड, तुम थके हुए दिखते हो। आफ्टर के बाद, दैट मतलब उस, इंसिडेंट मतलब घटना, तुम उस घटना के बाद थके हुए दिखते हो या तनाव में दिखते हो, ऐसे भी बोल सकते हैं। तुम उस घटना के बाद तनाव में दिखते हो, मतलब कोई घटना हुई और उस घटना के बाद उस घटना से क्या हुआ, टेंस्ड हो गया कोई पर्सन। टेंस्ड मतलब वो तनाव में आ गया। तो तुम इस घटना के बाद तनाव में दिखते हो। ओके, नेक्स्ट, दे लिव इन आ थैच्ड कॉटेज। तो थैच्ड मतलब क्या होता है, थैच्ड मतलब होता है छप्परदार। इस तरीके से जो आपने देखा है गांव में जो झोपड़ियाँ होती हैं उनकी छत इसी तरीके से बनी हुई होती है ना। तो दे लिव, वे रहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो वे रहते हैं। इन आ में, कहाँ रहते हैं, थैच्ड कॉटेज, छप्परदार झोपड़ी में। वे छप्परदार झोपड़ी में रहते हैं। आई बात समझ में सभी बच्चों को। नेक्स्ट, वी डू नॉट रिक्वायर्ड टिमिड मेंबर्स इन आवर टीम। अब बताइए टिमिड मतलब क्या होता है, बताइए आप मुझे। टिमिड मतलब होता है कायर, डरपोक, जो जिन्हें डर लगे, कायर हो जो, तो टिमिड मतलब कायर या डरपोक। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वी डू नॉट रिक्वायर। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव में हम प्लूरल के साथ डू नॉट यूज़ करते हैं, और रिक्वायर मतलब ज़रूरत होना। तो वी डू नॉट रिक्वायर, हमें ज़रूरत नहीं है। टिमिड मेंबर्स, किसकी ज़रूरत नहीं है, डरपोक। मेंबर मतलब होता है सदस्य, तो हमें डरपोक सदस्यों की ज़रूरत नहीं है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, हमें कायर सदस्यों की ज़रूरत नहीं है। अब कहाँ, इन आर टीम, हमारी टीम में या अपनी टीम में। वी के लिए आर की हिंदी अपनी होगी ना, तो हमें अपनी टीम में कायर सदस्यों की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी टीम में कायर सदस्यों की ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ में सभी बच्चों को। तो आपके 20 सेंटेंसेस हो चुके हैं, बस 5 और रह गए हैं, तो उन्हें हम अच्छे से फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। क्या है देखिए, 21, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल।
द टॉप मोस्ट लेयर, टॉप मोस्ट मतलब क्या होता है, सबसे ऊंचा, है ना, स्तर में सबसे ऊंचा। तो द टॉप मोस्ट लेयर मतलब परत, ऑफ सॉइल मिट्टी की, तो मिट्टी की सबसे ऊपरी परत, ऐसे कह सकते हैं, मिट्टी की सबसे ऊपरी परत, इज़ वेरी बहुत है, फर्टाइल मतलब उपजाऊ, तो मिट्टी की सबसे ऊपरी परत उपजाऊ है, बहुत उपजाऊ है। मिट्टी की सबसे ऊपरी परत जो मिट्टी है, तो मिट्टी की सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, सबसे ऊपर वाली जो परत है वो बहुत उपजाऊ है। ओके, नेक्स्ट क्या है, यू हैव वेरी टफ वर्क टू डू। अब टफ मतलब क्या होता है, कठिन, तो यू हैव वेरी टफ वर्क, तुम्हारे पास बहुत कठिन काम है, टू डू करने के लिए, तो तुम्हारे पास करने के लिए बहुत कठिन काम है। बोलते हैं ना टफ वर्क, ये बहुत टफ वर्क है, तो टफ मतलब होता है कठिन या फिर मुश्किल, तो तुम्हारे पास करने के लिए बहुत मुश्किल काम है। ओके, आया समझ में, सभी बच्चों को समझ में आ रहे हैं आपको, तो टफ मतलब मुश्किल। नाउ he was killed in a tragic accident। अब देखिए he was killed, आप देख रहे हैं was यूज़ किया है और was के साथ kill की थर्ड फॉर्म है killed। तो हमने टेंस में तो कोई पढ़ा नहीं है कि एक्टिव वॉइस में कोई ऐसा रूल तो होता नहीं है कि was के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। was के साथ अगर हमने यूज़ किया है तो ing यूज़ की गई है, इट मीन्स ये पैसिव है। और आप अगर ध्यान से सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये किसका पैसिव है। सोचिए, पास्ट इंडेफिनिट का हम पैसिव कैसे बनाते हैं, वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही वॉज किल्ड, उसे मारा गया, ही वॉज किल्ड मतलब उसे मारा गया, इन एक ट्रेजिक मतलब क्या होता है, बहुत दुखद, दुख देने वाला, दुखद, एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना, तो उसे एक दुखद दुर्घटना में मारा गया, उसे एक दुखद दुर्घटना में मारा गया, मतलब कोई एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जो बहुत दुख देता है, बहुत दुखद है ना। जैसे क्या होता है, कुछ लोग कभी कभी ट्रेन पलट जाती है तो बहुत सारे लोग मर जाते हैं, इसी तरीके से उसके साथ हुआ, वह एक दुखद दुर्घटना में मारा गया। आई बात समझ में, तो ट्रेजिक मतलब होता है दुखद, बहुत दुख देने वाला। नेक्स्ट देखिए क्या है, यू आर ट्रेन्ड अ स्पेशल मैनर, तो यू आर ट्रेन्ड तुम प्रशिक्षित हो, अ स्पेशल मैनर मतलब एक विशेष तरीके से, तुम एक विशेष, स्पेशल मतलब होता है ना विशेष, तो तुम एक विशेष, और मैनर मतलब तरीका, तो तुम एक विशेष तरीके से प्रशिक्षित हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, आवर पेरेंट्स लव फॉर अस इज़ अनकंडीशनल, तो अनकंडीशनल मतलब क्या होता है, बिना किसी शर्त के, अनकंडीशनल मतलब क्या हुआ, बिना किसी शर्त के। तो देखो, आवर पेरेंट्स लव, हमारे माता पिता का प्यार, आर मतलब हमारे, पेरेंट्स मतलब माता पिता, और लव प्यार, तो हमारे माता पिता का प्यार, फॉर अस हमारे लिए हमारे माता पिता का प्यार, इज़ अनकंडीशनल बिना किसी शर्त का है। हमारे माता पिता कोई शर्त रखते नहीं हैं तब हमें प्यार नहीं करते हैं, वो तो ऑलवेज़ हमें प्यार करते हैं, कोई शर्त नहीं होती कि हम उनका कोई काम करेंगे तभी वो हमें प्यार करेंगे, नहीं, वो ऑलवेज़ हमेशा वो हमें प्यार करते हैं। तो उनका जो प्यार है हमारे लिए वो बिना किसी शर्त का है, मीन्स अनकंडीशनल है। तो अनकंडीशनल मतलब होता है बच्चों बिना किसी शर्त के, तो हमारे लिए हमारे माता पिता का प्यार बिना किसी शर्त का है।
आईवासम में तो अनकंडीशनल मतलब होता है बिना किसी शर्त का। कोई शर्त नहीं रखी कि तुम मेरा काम करोगे तभी मैं तुम्हारा काम करूँगा। आप माता पिता का काम करें या ना करें, बट आपको करना चाहिए। अगर वो कुछ आपसे कहते हैं तो उसको आपको उनकी बात को मानना चाहिए। तो माता पिता का जो प्यार होता है हमारे लिए वो बिना किसी शर्त का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके 25 सेंटेंसेस फिनिश होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए हों। तो अब मैं आपको बच्चों नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ मिलूँगी। आज आपका होमवर्क है कि आपको ये सेंटेंसेस की हिंदी बनानी है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।